गुड इवनिंग गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इवनिंग से, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाई। अहमदाबाद से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा आज व्लॉग में लेट शूट करती हूँ। तो मैं सोकर उठी हूँ अभी, और जस्ट मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। और अब मैं पानी वानी पीऊँगी। पानी वानी पीने के बाद आज कुछ ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, बस आज कुछ बातें कर लेते हैं और कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ मैं कि अहमदाबाद की हम लोगों ने प्लानिंग कैसे करी, प्लानिंग हमारी कैसे हुई अहमदाबाद जाने के लिए। और बहुत सारी बातें जो मुझे आपसे शेयर भी करना है, और वही मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो मैं पानी पी लेती हूँ यहाँ पर। पानी पीते पीते मैं थोड़ा सा सोचने लग जाती हूँ कि आज क्या खाने में क्या बनाना है, क्या करना है आज। तो वही मेरी इवनिंग में यही चलता है। मैं 10 मिनट बस मैं ऐसे सोचते हुए निकालती हूँ अपने। तो चलते हैं, बात करते हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। सारा घूम के कस्टमर जन हनुमान दादा से हुए, जो मैंने 4 साल से सोचा था, तो फाइनली उनसे मतलब मेरे दर्शन हो गए। दर्शन मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जैसे ऐसे ही बैठे थे मैं, और मैं जैसी करी थी इतने में मिली ने बोला अपन चाह रहे क्या कस्टमर जो हनुमान मंदिर। तो मैं तो घूमने के मामले में मैं तो मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ना, चलेंगे अपन। तो बोलते हाँ चलते ना अपन। तो ऐसी ही बात होती रही हमारी। और तो मैंने कहा कौन कौन चल रहा है, तो बोलते कि मम्मी से पूछता हूँ मैं। ठीक है। तो उन्होंने मम्मी से पूछा। मम्मी से पूछने के बाद मम्मी ने भी 5 एक मिनट थोड़ा सा डिले दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा रुक कर जाएंगे तो हम लोग जैसे सोमनाथ और भी जैसे आसपास की जो है वो भी हम कवर कर लेंगे। बट वो पॉसिबल नहीं हुआ हमारा कवर करना, क्योंकि वो लोग काफ़ी मतलब दो टाइम नहीं था, क्योंकि मंडे को व्रत श्राद्ध था हमारे मेरे पापा का, मेरे ससुर जी का। और उनका श्राद्ध था, तो भी हमको करना था। फिर हम लोगों ने वो कैंसिल करा। तो अब समझ में नहीं आया कि संडे मंडे को सुबह मॉर्निंग में रिटर्न भी आना है, और अचानक का प्लान था। हम लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं, मगर ये जो हमारा प्लानिंग होती है ये जो हमारी प्लानिंग होती है ना, ये मैकेनिकली होती है। बट ठीक नहीं, बस फटाफट फटाफट हम लोग इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। मतलब सोचा और प्लानिंग चालू ऐसा हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग करी। और उस प्लानिंग में फटाफट मैंने पैकिंग करना में सबसे पहले तो मेरा यार माइंड में ये आती अंजी। अंजी का सारा सामान होना, क्योंकि उसकी मैं एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे उसके सारे कपड़े जैसे हम तो क्या 2 दिन के सफ़र में जाते हैं, तो 2 जो कपड़े भी हमारे लिए बहुत हो जाते हैं। बट कभी एक जो एक्स्ट्रा हम लोग रख लेते हैं। जैसे मैंने रखे थे एक्स्ट्रा कपड़े, जो मैंने वहाँ चेंज कर लिया था मंदिर के दर्शन के बाद, जो मैंने चेंज करा था वो मैंने एक्स्ट्रा रखा था। तो बस इसी की तरह मिलिंद का भी मिलिंद के कपड़े तो मिलिंद रख ही लेते हैं, बट मंजी के कपड़े मैंने 4-5 जो रख लिए थे। बच्चा है, कुछ बोल नहीं सकते उसको, कभी भी कुछ भी नीड पड़ जाए। तो उसके लिए कपड़े रख रखे थे मैंने। उसके डायपर रख रखे थे, उसकी क्रीम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसकी रख रखी थी हमने। उसके साथ साथ हम लोग कटोरी का ग्लास वगैरह, और भी बच्चा है उसको चाहिए रहेगा ना, तो हम लोग सब सामान उसमें पैक कर रखा था हमने। तो उसका भी सोचना पड़ता था हमको। तो सारा सामान मैंने उसका पैक करा फटाफट। और मैं निकल गई खाना बनाने के लिए। खाना मैंने किचन में बनाया। खाने की सब्ज़ी में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने पराठे बनाए थे और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। रास्ते में तो यही अच्छा लगता है। और कोशिश करना चाहिए कि अपन जब जा रहे हैं ट्रैवल में, तो खाना बना के जाओ। ये मैंने उस दिन सच में मुझे ऐसा लगा। अगर मेरे माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं मैं वहाँ जाके जो बस रुकेगी तो हम खा लेंगे वहाँ, तो ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि बहुत कम बस इतनी देर तक रुक सकती है। हमारा जो एक ही बार स्टॉप था, वो स्टॉप सिर्फ 10 मिनट के लिए उन लोगों ने हम लोगों को बस रोकी। उन्होंने बोला वॉशरूम वगैरह जाना हो तो आप कर लो, 10 मिनट बाद बस चल देगी। 10 मिनट में तो खाना रेडी हो नहीं सकता और खाना खा नहीं सकते। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने खाना मतलब समझदारी का काम करा कि खाना यहीं से पैक कर लिया, क्योंकि अभी दिक्कत जाते थे तो बस रुकती थी रास्ते में, तो हम लोग खाना वहीं खाते थे। बट नहीं, हम लोगों ने खाना मैंने फटाफट बना लिया। क्या पता दिमाग में क्या आया मेरे भी कि मम्मी खाना बना लेती, तो मैं फटाफट हम लोगों ने 9:30 की बस थी और 7 बजे फिक्स हुआ। तो मैंने पहले अंजी का पैक करा, फिर खाना बनाया। फिर उसके बाद फिर अंजी का थोड़ा बहुत पैक करा। फिर मैं डायरेक्ट अपने रूम में गई, अपना सामान पैक करा। सब होने के बाद फिर रेडी होने के बाद कपड़े वपड़े लेने के बाद बैग में पैक करे। फिर उसके बाद चल दिए। तो अच्छा लगा, फटाफट हमारा पैकिंग हो गई और हम लोग बस में पहुँच गए। तो बस का टाइमिंग मेरे तो आज इतनी जल्दी जल्दी रहता है, चलो 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 चलो, बस थोड़ा सा लेट हो रही थी, 10-15 मिनट बचे थे बस को। तो हम लोगों ने वहीं पर पास में पार्क था, तो वहाँ जाकर मेरी मम्मी और मोनू ने हम लोगों ने खाना खा लिया वहाँ पर, क्योंकि अच्छा वो बस में नहीं, हम लोगों ने सोचा वहीं खाना खा लिया, तो अच्छे से खाना भी खा लिया। और खाना गर्म भी था, तो अच्छा भी लग रहा था वहाँ पर खाने में। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग का बस स्टार्ट मतलब बुला लिया कि हाँ जो आप बस में। और फिर हम लोग है ना बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद फिर अजीब को खाना वाना खिलाया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अजीब जो सोया तो सुबह मॉर्निंग में ही उठा, ये सबसे अच्छा रहा। मगर जो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ से आते हुए बस में, वो बहुत ख़राब रहा। क्योंकि जो बस अभी मैंने ये तो फर्स्ट टाइम उस बस में बैठी थी, उसमें कैबिन लगे, तो उस बस में केबिन लगे हुए थे। तो केबिन में पूरा उसको बंद कर दिया केबिन को। मतलब केबिन आप अपने हिसाब से बंद कर लो। और मगर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है वो पर्दे वाला, जो पर्दा रहता है ना, तो उसको पर्दे वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। ताकि आप पर्दा लगा लो, थोड़ा सा सांसें लेने में प्रॉब्लम नहीं आया। वहाँ पता नहीं मुझे सफोकेशन हो रहा था, और रात में मैं सो गई थी। मगर रात में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरा ना मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बातें खत्म नहीं होना चाहिए। बात नहीं रुकना चाहिए। तो यही था कि उससे मुझे बहुत घबराहट, नींद में मुझे अचानक से घबराहट होने लग गई। और मैंने मिला कि मुझे विंडो वाला वो फटाफट मेरे को गेट जो जहाँ पर वो उस जगह जाने दो, तो बीच में अंजी सोया हुआ था। फिर मैं उस जगह गई, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोला, बट मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लगा।
बट पूरी रात में नहीं सो नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि दम घुटने जैसा हो रहा था। तो अगर जिसको ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मैं तो सोचती हूँ अवॉइड करो, क्योंकि अंजी भी नहीं सो पाया उस बस में। तो हमारा जाते हुए का तो अच्छा गया सब कुछ, बट आते हुए हम लोग बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए उस, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैं तो कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा जिसको ठीक लगता है वही करो, बाकी तो अवॉइड करो, क्योंकि जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मेरे को इससे वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं आती है, बट जो घबराहट हो रही थी मुझे बंद कैबिन में, वो ज़्यादा मुझे दिक्कत आई उससे। अब इसके बाद हमारे लिए रेस्ट करने तो कर ही नहीं पाए हम लोग, क्योंकि तब घूमे वगैरह हम लोग, तो वहाँ रेस्ट तो हम लोग कर ही नहीं पाए। फिर उसके बाद हम लोग ने ना वैसा हुआ, फिर होने के बाद हम लोग वहाँ घर आने, मतलब सुबह पहुँच गए, तो सोचा चलो ठीक है, अंजी तो सो गया है, अपन भी है ना घर जाने के बाद हम लोग भी सो जाएंगे ऐसा। हाँ, ये बात तो बताना पड़ेगा, उस बस की जो सीट थी ना स्लीपर की, वो भी छोटी थी, हम तीनों मतलब प्रॉपर फिट नहीं हो रहे थे, तो एडजस्ट कर कर ही आना पड़ा। सोकर उठ गए, फिर भी आलसी आ रही है, तो हम लोगों को बहुत एडजस्ट करके आना पड़ा। और सुबह जब सोचा मैंने कि फटाफट घर जाएंगे, वो घर जाके सो जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह अंजी सो जाएगा तो नींद पूरी कर लेंगे जाकर, तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम नीचे पहुँचे, हम लोग मतलब आए घर पे, घर की गली में टांग ही ले रहे थे, जो पता चला पूरी घर की लाइट गई, मतलब पूरे एरिया की लाइट गई है, और लाइट ही नहीं थी। तो जिस टैक्सी से हम आए थे वही टैक्सी की लाइट थी बस। फिर हम लोगों ने गेट वगैरह खुलवाया, अंदर गए तो पता वैसे आदत नहीं है ना खुद से ही बात करने की, तो कैमरा देखकर खुद से ऐसा लग रहा बात कर रही हूँ, बट हाँ वो तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो बिल्कुल भी नींद नहीं हो पाई हमारी, मेरी और किसी की भी नहीं हो पाई मुझे लग रहा है, तो फिर हम लोग जैसे तैसे नींद पूरी करी। बट अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। अहमदाबाद के लोग बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे, मतलब क्या बताऊँ। जो टैक्सी ड्राइवर था ना हमारा, जो लेकर गए थे ड्राइवर भैया, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। उन लोगों ने हमारा बस का टाइम लेट था, 10 बजे का था, और उन्होंने हमको 8 बजे समथिंग, 7-8 बजे तक हम लोगों ने उन्होंने ड्रॉप कर दिया। बट हम लोगों का बस जो ऑफिस था वो स्टैंड से, जहाँ बस हमारा है उससे दूर था, तो 2 किलोमीटर जाने से बस स्टॉप ऑफिस में तो मतलब था ही नहीं। जहाँ बस पिकअप करेगी हमको, वहीं हमको रुकना चाहिए था। तो और हम लोगों ने इतना देखा नहीं था, तो हमको पता भी नहीं था उस जगह के बारे में। उन लोगों ने हम लोग को बोला कि आपका लगेज वगैरह गाड़ी में रहने दो, आप लोग खाना वाना खा लो बराबर, और फिर उसके बाद आप आपके स्टॉप पे चले जाना। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया वगैरह, तो फिर उसके बाद में फिर वो लोग तब ही गए हमको छोड़ के। उसके साथ ही ऐसा भी हुआ था कि जो अंजी का दूध गर्म करवाना था मेरे को, तो वहाँ का दूध क्या है, अमूल का ही रहता है, बट वो शायद चाय के लिए ही रहता है, बच्चों के लिए नहीं रहता है। तो उन लोगों ने मतलब चाहते तो अपनी चीज़ बेचने के लिए बोल सकते थे कि नहीं ठीक है, गर्म कर देते हैं हम, ये वो। उन्होंने नहीं, बच्चे का दूध नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे, तो आप सामने डेयरी है वहाँ से दूध लेकर आ जाओ। तो बाकी रुचिका काका काकू है, और ये बनाया है मेरी ननद रुचिका ने, और अच्छा बनाती है वो, बहुत अच्छा करती है पेंटिंग वगैरह, बाकी सब बहुत आर्ट की चीज़ें बहुत अच्छा करती है। ये भी उसी ने बनाया है, ये बाबा जी हमारे यहाँ के। और ये जो गमले दिख रहे हैं ना, ये भी उसी ने गमले बनाए हैं, छोटे छोटे से। ये कुछ बॉल्स वगैरह ऊपर दिख रही है, ये तितली दिख रही है, ये भी उसी ने बनाया है। और ये भी कृष्ण जी भी उसी ने बनाया है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो चलते हैं आगे की साइड में। ये उनका आगे का रूम था, ये उनका बेडरूम भी है, और ये मेरी सबसे बड़ी मेरी बुआ सास है, जो छोटी सी थी तो एक्सपायर हो गई। और ये मैं बैठ के अंदर से दिखाती हूँ आप सभी को ये चीज़। हाँ बेटी, अंजी अंजी, बाप रे छोटे बच्चे, जल्दी तो जल्दी, चलो चलो पापा पापा के पास, पापा के पास। अब उससे लूँगी तो अंजी नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, नो नो नो, थोड़ी देर तक तो ऐसे ही रोएगा ये, देखो इसे ऐसे ही करता है बच्चा से। चप्पल ले लो, नहीं बेटा, इसको मैं रखी देती हूँ, आजा 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 आजा, को दो आपको। अभी रोता है ना। तो गाइस ये रहा अंजी, और अंजी अपना सिक्स पैक दिखा रहा है। अंजी नहीं बेटा, सिक्स पैक नहीं दिखाना। जय श्री राम कर दो, चलो जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। तो यहाँ अंजी हो गया है रेडी, तो देख सकते हैं आप, ये है हमारे यहाँ का नीचे का रूम, ये मेरे काका काकू का रूम है, और ये है उनका बेड, और ये अंजी की रखी है यहाँ पर गाड़ियाँ। गाड़ियाँ दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रखी है अंजी की गाड़ी, और ये रहा उसका हाथी वाला। आगे दिखा देती हूँ मैं आपको क्या क्या है, आगे वाला उनका रूम दिखा देती हूँ मैं। तो लाइट ऑफ थी तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। ये रहा उनका, ये रहा कंप्यूटर टेबल, और ये रहा है सोफ़े। ये अभी गर्मी है तो कूलर रख दिया है, ऊपर अंजी का डायपर रखा हुआ है। ये टेबल है, अंजी की वजह से अंदर रख दी टेबल, और ये सोफ़ा है। तो ये छोटा सा स्टोरेज है, ये स्टोरेज, इसमें काका का काम का सामान है, जो काम करते हैं 4 व्हीलर्स का, उसके पार्ट्स वगैरह हैं। और यहाँ शूज़ रखे अंजी, हाँ हाँ चलते चलते, अंजी ने अपने शूज़ निकाल लिए हैं और अंजी जाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स ये आपको ऊपर का दिखा देती हूँ, ये ऊपर का भी स्टोरेज है, ताकि इसमें इधर साइड में इन्वर्टर रखा है, बाकी सभी काका का सामान रखा हुआ है। और ये हमारे आजी बाबा हैं, मतलब मेरे दादा ससुर दादी सास। और ये है तो जो छोटा बच्चा बीच में दिख रहा है ना, ये मेरी ननद का लड़का है, बुआ सास की लड़की दिखा रही थी। तो ये है
सबसे छोटे मेरे काका, so जो मेरे काका है वो है, ये पापा है, मेरे पापा मतलब मेरे ससुर है, और ये है सबसे बड़ी आत्या मतलब बुआ। तो ये है, इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है अलमीरा। ये पैंट भी मेरी ननद ने करा हुआ है, बहुत अच्छा करती हो। ये है एक टेबल, तो अब इसमें सारा सामान रखा हुआ है, कुछ दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पर, काका काकू की भी जो डेली उसकी दवाइयाँ हैं वो रखी हुई है, और यहाँ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। अंजी का ये खाना है जो कि अभी उसको खिलाया था, थोड़ा बच गया है तो उसको भी रख दिया है मैंने। तो यही है, अब मैं चलती हूँ आगे का किचन दिखाने के लिए। तो ये है बर्तन रखे, ये फ्रीज़ है, और ये है किचन, ये है मंदिर, और ये अलमीरा है। तो मैं आपको सब चीज़ बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये है अलमीरा, ये हाँ जी, ये है किचन, और यहाँ से ही जाते हैं तो उधर से हमारा निकल जाएगा ऊपर का, और ये है बाथरूम। होता है तो तो यहीं से डायरेक्ट मैं मंदिर अपना में व्लॉग चला आज जाता का है। एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों अंजी, को मेरा व्लॉग अच्छा पापा आ लगे। गए। ओके, अंजलि गुड पापा नाइट, बाय, जा रहे हो जय क्या मिले? रंजीत।